अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय बुजुर्ग सत्संगीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, हमारे गुरुदेव महर्षि में ही प्रबंध जी महाराज की वाणी है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। गुरुदेव क्या बतलाते हैं, भक्ति क्यों करनी चाहिए। मान लीजिए आप भक्ति करना चाहते हैं या करते हैं, लेकिन उद्देश्य मालूम नहीं है कि भक्ति क्यों कर रहे हैं, तब तो परिश्रम बेकार हो जाएगा। किसी काम को करने के पहले उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं हम। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, आवागमन यानी जन्म मरण से छूटने के लिए भक्ति करनी चाहिए। तो क्यों बताना जरूरी हुआ, इसलिए कि सामान्य जन बिना विचारे जो भक्ति करते हैं, वे सोचते हैं कि भक्ति करेंगे तो हमको धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, नौकरी मिलेगी, यही सब समझते हैं। यह उद्देश्य नहीं है, यह तो बहुत निम्न कोटि का उद्देश्य है। सबसे ऊंचा उद्देश्य क्या है भक्ति का, आवागमन से छूटना। आवागमन मतलब संसार में आना और जाना, शरीर में आना और मर करके चले जाना। यही तो सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा दुख क्या है, मृत्यु का दुख। मृत्यु क्यों आती है, इसलिए कि हम जन्म लेते हैं। अगर हम जन्म न लें तो मृत्यु होगी, मृत्यु नहीं होगी। तो जन्मने में भी दुख होता है, जब जन्म लेते समय बच्चा रोता है, मरने के समय दुख होता है। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, अब बिच्छू 10,000 ज्यों डंक लगे एक सार। सहजो वायु की वाणी है कि जैसे एक साथ 10,000 बिच्छू का डंक लगे तो कितना कष्ट होगा। शरीर से आत्मा को निकलने में उतना कष्ट होता है। तो जन्मने में कष्ट, मरने में कष्ट, क्या बीच में कष्ट नहीं है। अभी हम लोग जितने हैं न जन्म ले रहे हैं न मर रहे हैं, लेकिन कष्ट सबको है। मतलब क्या हुआ कि जन्म से मृत्यु पर्यंत कष्ट हमारे अंग संग लगा रहता है। तो अगर शरीर में आएंगे तो कष्ट जरूर होगा। शरीर में आएंगे, कितनी भी धन संपत्ति हो जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, बहुत परिवार हो, बहुत बढ़िया संसार में जय जयकार हो, लेकिन क्या शरीर में आएंगे तो भूख प्यास नहीं लगेगी, रोग नहीं होगा, कि बुढ़ापा नहीं आएगी, कि मरेंगे नहीं। मतलब शरीर में आएंगे तो दुख होना निश्चित है। तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, कबीर साहब ने कहा। तो संत लोग क्या बतलाते हैं कि ऐसी भक्ति करो कि जन्म मरण का चक्र छूट जाए, शरीर में आना ही नहीं पड़े। शरीर में नहीं आएंगे कोई दुख नहीं होगा। आप जितने लोग हैं सबके जीवन में कुछ न कुछ दुख है। मन में विचार कीजिएगा कि यदि आप इस शरीर में नहीं आते तो क्या आपको वो दुख रहता जो दुख अभी है, नहीं रहता। तो सबसे बड़ा दुख है ये शरीर, जन्म और मृत्यु। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जन्म मरण से छूटने के लिए भक्ति करनी चाहिए। जन्म मरण से छूटना, इसी को मोक्ष, मुक्ति या निर्वाण कहते हैं। इसी को मोक्ष या मुक्ति कहते हैं।
तो अब सवाल है कि किनकी भक्ति करने से हमको मुक्ति मिलेगी। एक बात तो जान गए कि जन्म मरण से छूटने के लिए, मुक्ति पाने के लिए भक्ति करनी चाहिए, लेकिन मुक्ति पाने के लिए किनकी भक्ति करेंगे, इसको भी समझना जरूरी है। सहजवाई कहती है, यज्ञ दान तीर्थ करे, पूजा भांति अनेक, मुक्ति न पावे सहजिया, बिन भक्ति हरि एक। यज्ञ दान तीर्थ बहुत करे, लेकिन जब तक एक हरि की भक्ति नहीं करेंगे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मुक्ति के लिए किनकी भक्ति करनी है? एक हरि की। हरि का क्या अर्थ है? ईश्वर को, भगवान को हरि कहते हैं। हरि आप जानते हैं, परमात्मा को ही हरि कहते हैं, भगवान को भी हरि कहते हैं। अब विस्तार से जानेंगे वो हरि कौन है। तो सहजवाई कहना है कि एक हरि परमात्मा की भक्ति करने से ही मुक्ति मिलेगी। यही बात यमराज ने नचिकेता को बताया था कठोपनिषद में। इह चेद सकद बौद्धुम प्राक सर्यस्य विसृसः ततः सर्गेषु लोकेषु सर्वत्वाय कल्पते। अर्थात यदि मरने से पहले ब्रह्म को, ईश्वर को जान लिया तो मुक्ति हो जाती है। यदि नहीं जाना तो बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। तो एक ईश्वर को, ब्रह्म को जान लिया तो मुक्ति होगी। तो किनकी भक्ति करेंगे? उन्हीं ब्रह्म की भक्ति करेंगे ताकि उनको हम जान लें। तो एक ईश्वर के बारे में जानेंगे, समझेंगे, भक्ति करेंगे, तब मुक्ति की प्राप्ति होगी। यही धर्मशास्त्रों का कथन है। एक ईश्वर को जानिए, समझिए, उनकी भक्ति कीजिए। भगवान श्री राम के गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज। एक बार भगवान राम वशिष्ठ जी के महाराज के पास बैठे थे। उन्होंने जिज्ञासा किया कि गुरुदेव, ईश्वर कैसा है बतला दिया जाए। गुरु महाराज जो बैठे थे आंख खोल करके और आंख बंद करके बैठ गए, चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। दोबारा पूछते हैं कि गुरुदेव ईश्वर कैसा है बता दिया जाए। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। तीसरी बार फिर पूछते हैं कि गुरुदेव ईश्वर के बारे में बता दिया जाए, उसका स्वरूप कैसा है। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। तो भगवान राम के मन में हुआ कि आज गुरु महाराज हमसे दुखी हैं, इसीलिए हम पूछते हैं तो कुछ बोल नहीं रहे। तो उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि गुरुदेव हमसे क्या कोई गलती हो गई है, आप हमसे दुखी हैं। कहा नहीं राम, हम तुमसे दुखी नहीं है। कहा तो दुखी नहीं है तो मैं पूछ रहा हूं ईश्वर कैसा है बता दिया जाए, आप कुछ बोलते नहीं हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हे राम, वास्तव में मैं तुमसे दुखी नहीं हूं। तुम जब से पूछ रहे हो मैं तब से उत्तर दे रहा हूं। भगवान राम को आश्चर्य लगा कि गुरुदेव आप तो कुछ बोले नहीं और कहते हैं कि तब से मैं उत्तर दे रहा हूं। कहा देखो, मैं पहले कुछ बोल रहा था, लेकिन जब तुमने पूछा कि ईश्वर कैसा है बतला दीजिए, मैं चुप हो गया। यही उत्तर है। क्या वो ईश्वर वाणी का विषय नहीं है, मैं मौन हो गया। वाणी मौन हो जाती है, वाणी बोलकर बता नहीं सकती है कि वो ईश्वर कैसा है, वो वाणी का विषय नहीं है। मैंने ईश्वर कैसा है बोलकर बताया नहीं जा सकता, वाणी का विषय नहीं है। मतलब पूरी तरह से ठीक ठीक बता नहीं जा सकता बोल करके। इसलिए भगवान श्री राम जब वाल्मीकि जी के कुटिया पर गए तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा भगवान राम के विषय में। भगवान राम को यथार्थ रूप में वाल्मीकि जी जानते थे। कैसे जानते थे? क्या बहुत पूजा पाठ किए थे? नहीं नहीं, वो तो लुटेरा थे, हत्यारा थे, रत्नाकर नाम था उनका। वो तो नारद मुनि से दीक्षा लेकर के जप और ध्यान किए थे, और जब ध्यान के द्वारा उनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो वो क्या बतलाते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। हे राम, आपका जो स्वरूप है वचन अगोचर, वाणी से परे है, बुद्धि पर
बुद्धि उससे परे है, बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती आप कैसा है। अविगत अकथ अपार, अविगत कोई जगह आपसे खाली नहीं है, अकथ बोल करके बता नहीं सकते, अपार आप असीम हैं, आपकी कोई सीमा नहीं है, अपार है आप। नेति नेति नित निगम का वेद भी जो वर्णन करता है ईश्वर के बारे में, तो वह भी कहता है अंत नहीं, अंत नहीं, मैंने कितना भी बोल दें अंत नहीं होगा, समाप्ति नहीं होगी, पूरा नहीं कह सकते हैं। तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा, वचन अगोचर बुद्धि पर, वाणी का विषय नहीं है ईश्वर का स्वरूप कि बोल के बता दें। यजुर्वेद में कहा गया है अवांग मनस गोचर है, वो ईश्वर मन वाणी से परे है, अगोचर है। मन और वाणी, न मन उसको सोच सकता है, न वाणी उसके बारे में ठीक ठीक व्यक्त कर सकती है। अब हमारे गुरुदेव की वाणी लीजिए, महर्षि नहीं ब्रह्म जी महाराज क्या कहते हैं, प्रभु वर्णन में आवे नहीं, वर्णन में आने योग्य प्रभु नहीं है, कितना भी बोलेंगे बता नहीं सकेंगे ठीक ठीक। पूज्यपाद संशयी ब्रह्म जी महाराज की वाणी है, कोई कहे प्रभु है कैसा, वह है जैसा का तैसा, वह जैसा है वैसा ही है, लेकिन बता नहीं सकते। संत सूरदास जी की वाणी है अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत जो सर्वव्यापी है, सब जगह है, उसकी गति कहने में नहीं आती है। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गुंगहि मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर से जाने जो पावे। मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी से वह अगोचर है, सो जाने जो पावे, जो पाया वही जानता है, सुन करके लोग ठीक ठीक नहीं जान सकता है। अजौ गुंगहि मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है, उसको मीठा फल खिला दीजिए या गुड़ खिला दीजिए और उसको पूछिए कि कैसा लगा, उसको आनंद बहुत आया, वो आनंद उसके चेहरे पर पता चलेगा, लेकिन बेचारा बोल नहीं सकेगा। तो बोल नहीं सका इसका मतलब क्या, उसमें स्वाद नहीं था, स्वाद उसको लगा, वो बेचारा बोल नहीं सकता है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि वो वाणी का विषय नहीं है, सो जाने जो पावे, जो जान गए, जो जान गए वही समझे कि कैसा स्वाद है, वही ईश्वर को समझे ठीक से। जिनको प्राप्ति हो गई वो समझ गए, लेकिन बोल करके ठीक से बता नहीं सकते। कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि हम लोग तो कुछ अगर ठीक ठीक जान लेते हैं तो बता देते हैं, और संत लोग कहते हैं बता नहीं सकते, ईश्वर के बारे में बता नहीं सकते, ऐसा क्यों? यदि हम लोग कुछ जानते हैं तो हम लोग तो बता देते हैं, तो संत लोग क्यों नहीं बता सकते? तो आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि जिन चीजों की का उपयोग आप रोज करते हैं, रोजमर्रा के जीवन में जिसको आप उपयोग करते हैं, आप भी बहुत सारी चीजों को ठीक ठीक बता नहीं सकते हैं। वो ईश्वर तो विलक्षण है, उसके बारे में कैसे बताया जाएगा? तो क्या आप ठीक से बता नहीं सकते? अब मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको गुड़ खिला दे, पूछे कैसा लगा, तो क्या कहिएगा? मीठा लगा। इसके बाद आपको कोई चीनी फिर खिला दे, पूछे कैसा लगा, तो कहिएगा मीठा लगा। फिर कोई आपको जो है रसगुल्ला खिला दे, पूछेगा कैसा लगा, तो आप कहिएगा मीठा लगा। ठीक है, तीनों में मीठा लगा। फिर आपको खिलाने वाला पूछेगा कि तीनों जो खाए तो तीनों अलग अलग चीज है कि एक ही है? कहिएगा नहीं अलग अलग है। तो आपको फिर पूछे अच्छा तीनों का स्वाद एक ही जैसा कि अलग अलग है, तो क्या कहिएगा? नहीं स्वाद में बड़ा भारी अंतर है, कहां गुड़ कहां चीनी कहां रसगुल्ला, तीनों के स्वाद में बड़ा भारी अंतर है। तो आपको पूछेगा कि और कभी खाए थे कि नहीं, तो आप कितना खाए, गुड़ भी खाए, चीनी भी खाए, रसगुल्ला भी बहुत खाए। तब आपको खिलाने वाला पूछे कि जब स्वाद सबका अलग अलग है, तो जरा फुटा करके हमको समझा दीजिए क्या क्या अंतर है स्वाद में, रसगुल्ला के स्वाद में या गुड़ के स्वाद में या चीनी के स्वाद में
आप कहते हैं अंतर होता है, जब हमको समझा दीजिए कि कैसा अंतर होता है। क्या कोई व्यक्ति समझा सकता है? जिंदगी भर खा के बूढ़े हो गए, लेकिन गुड़ और रसगुल्ला के स्वाद में भेद क्या है बता नहीं सकेंगे। तो जब रोज खाते हैं बता नहीं सकते हैं, आप कहते हैं ईश्वर के बारे में हमको सुना दीजिए, हम बुझ लेंगे। कैसे बता देंगे, कैसे समझ लीजिएगा? जस कथिए, कवि साहब कहते हैं जस कथिए तस होत नहीं, अब जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजय अरु परमारथ होय। जस कथिए तस होत नहीं, जैसा कहेंगे वैसा ही वो है सो नहीं है, इसी बात। जस है तैसा सोय, वो जैसा है वैसा ही है, उसके जैसा कोई दूसरा है नहीं कि हम बता देंगे। कहत सुनत सुख उपजय अरु परमारथ होय, ये तो आप समझ गए कि जैसा कहेंगे हूबहू वैसा नहीं है, ठीक है, वाणी का विषय नहीं है, फिर भी कहते हैं और सुनते भी हैं। क्यों? कहत सुनत सुख उपजय अरु परमारथ होय। ये कहना सुनना जो है ये परमार्थ का काम है, ईश्वर में चित्त लगता है, ये पुण्य का कार्य है, ईश्वर की चर्चा करनी, और सुख भी मिलता है। हरि कथा जब कहते हैं सुनते हैं आनंद होता है, कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है, कुछ पुण्य बनता है, इसलिए हम लोग कहते और सुनते हैं। तो ईश्वर को जानने से मुक्ति होती है। कैसे जानेंगे? अभी पहले हम लोग सुन करके जानेंगे, सत्संग में सुन करके जानते हैं, अभियान में पहचान करके जानते हैं, तब ज्ञान पूरा होता है। सिर्फ सुनने से ज्ञान पूरा नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में एक सुंदर प्रसंग आया है। उस प्रसंग के माध्यम से आप समझेंगे ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर कैसा है। महर्षि आयोध धौम्य एक ज्ञानी गुरु थे, उनके शिष्य थे आरुणि। हम लोग बचपन में कथा में पढ़ते थे आरुणि की कथा। वही आरुणि आगे चल करके बहुत बड़े विद्वान ऋषि हुए और नाम हुआ महर्षि उद्दालक। महर्षि उद्दालक या आरुणि उद्दालक भी कहते हैं। तो महर्षि उद्दालक के एक पुत्र थे, उसका नाम था श्वेत केतु। पिता ने श्वेत केतु को गुरुकुल भेजा पढ़ने के लिए, अपने भी गुरुकुल में पढ़े थे धम्म ऋषि से। जब वो गुरुकुल की पढ़ाई पूरी करके आ गया श्वेत केतु अपने पिता के पास, पिता ने पूछा कि बेटा तुम वेद की गहराई से अध्ययन करोगे या फिर विवाह करके गृहस्थी बसाना चाहते हो? अब आगे क्या विचार है? माना विवाह करोगे, गृहस्थी बसाओगे कि वेद का और भी आगे अध्ययन करोगे? श्वेत केतु ने कहा पिताजी मेरे मन में है कि सबसे पहले हम जनक जी की सभा में जाएं। कहा सो क्यों? तो पुत्र कहता है मैं सबसे पहले जनक जी की सभा में जाकर सभा को जीतूंगा, वहां विद्वानों को हरा करके आऊंगा, उसके बाद जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। ये सुन करके पिता सहम गए, उदास हो गए, अच्छा नहीं लगा सुन करके। उनके मन में हो गया ये ज्ञान को पशु के तरह ढो करके आ गया है, लेकिन वेद के मर्म को ये समझा नहीं है। नहीं तो ये बात ये नहीं बोलता। इतना अहंकार होना अपरिपक्व ज्ञान का परिचायक है। विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम, विद्या से विनय विनम्रता आती है। इसको तो अहंकार आ गया है। ये तो सोचता है कि जनक जी की सभा को हम जीत लेंगे। लगता है ये कुछ शब्द को याद किया है, लेकिन थोथा चना बाजे घना, एक ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सका, वेद के मर्म को समझ नहीं सका। पिता दुखी होकर के वहां से आगे बढ़ गए। कुछ देर में बेटा भी कहीं घूमने के लिए चला गया, लेकिन पिता बहुत उदास हो गए कि जिस उम्मीद से बेटा को गुरुकुल में भेजे थे, ज्ञान तो कितना पाया ही जाने, लेकिन अहंकार बहुत हो गया। तो श्वेत केतु की मां पूछती है, मतलब इनकी पत्नी, महर्षि उद्दालक की पत्नी, कि आप दुखी उदास लगते हैं, क्या बात है? उन्होंने अपना मनोभाव प्रकट कर दिया कि बेटा तो ज्ञान क्या प्राप्त करके आया पता नहीं, अहंकार बहुत हो गया, कहता कि हम जनक जी की सभा को जीत के आएंगे।
ये अध्यात्म के मर्म को समझ नहीं सका, इसीलिए हमको अच्छा नहीं लगा उसकी बातों को सुनकर। ऐसा करो, जब वो आ जाए तो मेरे पास भेज देना। जब कहीं से घूम टहल करके आ गया श्वेतकेतु, तो मां ने भेजा कि जाओ पिताजी के पास, वो बुला रहे हैं। वो जाकर के प्रणाम किया, पिताश्री आपने हमको याद किया, कहा जाए क्या आदेश है? कहा बेटा तुमने क्या सब पढ़ा? बहुत कुछ बता दिया, इतिहास पढ़े, पुराण पढ़े, गणित पढ़े, व्याकरण पढ़े, वेद वेदांत पढ़े, बहुत कुछ सुना दिया, ये सब पढ़े, हमने सब कुछ जान लिया। पिता ने कहा पुत्र क्या तुमने वह भी जान लिया जिसको जान लेने के बाद कुछ भी अज्ञात नहीं रहता है? एक ऐसा तत्व है, इसको जान लेने पर व्यक्ति सब कुछ जान जाता है, क्या तुमने जान लिया? कहा पिताजी हमारे महान आचार्य ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि जिसको जान लेने पर कुछ भी अज्ञात नहीं रहता, लोग सब कुछ जान जाते हैं, ऐसा तो कुछ बताया नहीं। कहा बेटा चलो मेरे साथ। ले गया बगल में बगीचे में और मिट्टी उठा करके उनको दिया। कहा बेटा देखो ये मिट्टी है, इसको अगर ठीक ठीक तुम जान लेते हो तो इस मिट्टी से जितनी भी मूर्तियां बनी है और जितने भी बर्तन बनाए जाते हैं तुम सबको जान लोगे। एक मिट्टी को ठीक ठीक जान गए तो जितनी मिट्टी से जितनी भी मूर्तियां बने कि बर्तन बने सबको तुम जान सकते हो। बेटा इसी तरह से यदि तुमने स्वर्ण को पहचान लिया, स्वर्ण को जान लिया, तो स्वर्ण से जितने भी आभूषण बनाए जाते हैं तुम सबको जान सकते हो। इसी तरह एक ऐसा तत्व है जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, अगर उस तत्व को तुम जान लिया तो तुम सब कुछ जान गए। बेटा ने कहा पिताजी हमारे गुरुदेव ने ऐसा कुछ तो बताया नहीं, तो एक काम कीजिए आप ही हमको दिखा दीजिए, वो आप ही बता दीजिए वो कौन चीज है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। पिता ने कहा बेटा वह है सत्य ब्रह्म। वह क्या है? सत्य ब्रह्म, जिससे सृष्टि की रचना हुई है। उसको जान लेने पर कुछ भी अज्ञात नहीं रहता, कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता, लोग सर्वज्ञ हो जाते हैं। वो है सत्य ब्रह्म। तो बेटा श्वेतकेतु बहुत उत्सुक हो गया। अच्छा पिताजी उसको जान लेने पर सब कुछ जान जाते हैं? कहा हाँ बेटा। कहा तो एक काम कीजिए ना, तो हमको दिखा दीजिए ना सत्य ब्रह्म कहाँ है। सत्य ब्रह्म जो आपने कहा तो वो हमको दिखा दीजिए। पिता ने कहा बेटा लेकिन वह जो है ना वो देखने की चीज नहीं है, वह आंखों से देखा नहीं जाता है, इंद्रियों के द्वारा उसको जाना नहीं जा सकता। बेटा कहता पिताजी आप कहते हैं आंखों से उसको देख नहीं सकते, तब तो नहीं भी हो सकता है, और जब देखते ही नहीं है तो होगा कि नहीं भी हो सकता है, तब तो कैसे विश्वास कर लेंगे होता है जब हम देख नहीं सकते, जब इंद्रियातीत है। तो पिता ने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम अभी जल पी लो, लगता है तुमको प्यास लग गई है, लोटे में जल है, तुम एक लोटा जल पी लो, उसके बाद तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। पिता ने उसको लोटा दिया, वो जल मुंह में लिया थोड़ा सा और थूक दिया। कहा पिताजी ये जल बड़ा नमकीन है, पिया नहीं जाता है, इसमें नमक है। पिता ने कहा कि बेटा एक काम करो, ऊपर से थोड़ा पानी गिरा दो, हो सकता है ऊपर में कुछ गिर गया हो, बीच से पी लो। थोड़ा पानी गिरा दिया, फिर मुंह में लिया, फिर कहता नहीं पिताजी बहुत नमकीन है, नहीं पिया जाता है। कहा एक काम करो और पानी गिरा दो, नीचे का पी लेना, नीचे में ठीक होगा। थोड़ा और गिरा दिया और नीचे का पानी मुंह में लिया। कहा पिताजी एकदम पिया नहीं जाता, बहुत नमक है इसके अंदर में। पिताजी ने कहा बहुत नमक है इसके अंदर में, लाओ तो देखें। लौटा दिया आगे में, कहा कहां कुछ है, इसमें तो कुछ नहीं है। कैसे कहते हो नमक है इसमें? अरे कहां दिखाई पड़ता नमक है इसमें, देखो तो। कहा पिताजी अब दिखाई में नहीं पड़ता है लेकिन इसमें नमक है। कहा दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन नमक है। कहा हाँ पिताजी, दिखाई नहीं पड़ने से क्या होगा, इसमें नमक मिला हुआ है। कहा बेटा जैसे पानी में नमक है, दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ने से क्या होता है, नमक, पानी में नमक है। उसी तरह परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ने से क्या होता है, जैसे पानी के कण-कण में नमक घुला हुआ है, उसी तरह सृष्टि के कण-कण में ब्रह्म व्यापक है। तुमने देखा
ऊपर के पानी में भी नमक था, और बीच में भी नमक था, और अंत में भी नमक था। इसी तरह सृष्टि के कण कण में व्यापक है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। किसने कहा? गुरु महाराज ने कहा। जो जान गए वही बता पाते हैं। गुरु महाराज जान गए तो बता दिए, कण कण में व्यापक समझा दिए। अच्छा पिताजी, वो नमक की तरह है जो कि दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन है कहां? और पिताजी ने कहा तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, जो ब्रह्म है वही तुम भी हो, दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। हे अर्जुन, इस शरीरस्थ जो जीवात्मा है वो हमारा ही सनातन अंश है। शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो मेरा ही अंश है। कोई भेद दोनों में कोई भेद नहीं है। जगत शंकराचार्य ने भी लिखा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, ये संसार मिथ्या है, और जो जीव है वह ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं है। मतलब जो तुम हो वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही तुम हो, तुम ही परमात्मा का अंश हो, कोई अंतर नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में। और गुरुदेव क्या कहते हैं? जीवात्मा प्रभु का अंश है, जैसा अंश नभ को देखिए। तो पिताजी ने समझाया जो परमात्मा है वही तुम हो, जो तुम हो वही परमात्मा है। दोनों में शब्दांतर है, भाषांतर भी हो सकता है, लेकिन तत्वांतर नहीं है, दोनों एक ही है। अब बेटा कहता है पिताजी आप ही ने कहा कि परमात्मा ने सृष्टि किया, परमात्मा से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। कहा हाँ बेटा। कहा हम भी उसी के अंश हैं, हम भी परमात्मा ही है। कहा हाँ। कहा पिताजी कैसे मान लें? ईश्वर ने सृष्टि बना दिया इतना बड़ा, अब मनुष्य एक चुटकी मिट्टी भी नहीं बना सकता, इन्हें मानने योग्य है। ईश्वर जो है, मनुष्य जो है, जीव, वो अभी ईश्वर ही है। जब जीव एक चुटकी मिट्टी भी नहीं बना सकता, वो तो लाचार है, बेबस है, निराश है, परेशान है, दुखी है। और ईश्वर तो आनंद स्वरूप है, सब समर्थ है। तो कैसे मान लें कि जो जीवात्मा है वही परमात्मा है? कुछ तो गुण होना चाहिए जीव में भी। वो इतनी बड़ी सृष्टि कर दिया, तो अगर जीव थोड़ा सा सृष्टि कुछ कर लेता, बिना कुछ लिए परमात्मा ने सृष्टि बना दिया। अब जीव तो बिना कुछ लिए कुछ बना नहीं सकता, तो कैसे मान लेंगे? हमको विश्वास नहीं होता है कि परमात्मा का अंश जीवात्मा है। ये तो बात मानने लायक नहीं है, क्योंकि कोई शक्ति नहीं है, थोड़ी शक्ति भी नहीं है। पिता ने समझा कि इसको बताने समझाने में परेशानी है, इसको मुश्किल है समझाना। पिता ने कहा बेटा एक काम करो, तुम हमको गंगा जल पिलाओगे तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। कहा पिताजी गंगा जल पिला देंगे। कहा जाओ कमंडल लेके आओ, गंगा जल लाने के लिए जाओ। वो कमंडल उठाया, श्वेत केतु चला गया। गंगा नदी थोड़ी दूरी पर थी, वो जा करके गंगा जल भर के ले आया, पिताजी के आगे में दे दिया। कहा पिताजी ये लीजिए गंगा जल। कहा हमको प्यास लगी है, पियेंगे, इसके बाद तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो पिताजी के सामने जब कमंडल रख दिया, पिताजी उसमें देखने लग गए कमंडल के पानी में। कहते हैं बेटा ये कौन पानी ला के दिया है, गंगा जल नहीं है। कहा नहीं पिताजी गंगा जल है, हम झूठ क्यों बोलेंगे आपसे, गंगा जल है। कहा नहीं बेटा, क्या गंगा जल हम कभी देखे नहीं है, ये गंगा जल नहीं है, ये दूसरा पानी कुछ ले आया है तुम। श्वेत केतु कहता है नहीं पिताजी देखिए हम कब गए थे, इतनी देर पर हम पानी भर के लाए हैं, हम क्यों दूसरा पानी लाएंगे। पिताजी ये एकदम शुद्ध गंगाजल ही है, दूसरा कुछ नहीं है। कहा बेटा, पिता कहते हैं बेटा तुम क्यों हमको मूर्ख बनाते हो, हम क्या गंगा जी कभी नहीं गए हैं। अरे जब हम गंगा जी जाते हैं स्नान करने या कुछ पानी भरने, तो हम तो गंगा जल में देखते हैं कि गंगा के जल में मछलियां रहती है, कछुए रहते हैं, नावें चलती है, लोग स्नान करते हैं, कितना कुछ दिखाई पड़ता है। पानी में कुछ भी नहीं है, एक भी लक्षण तो गंगा जी का है नहीं, ये गंगा जल कैसे हो सकता है, ये गंगा जल नहीं है। तो बेटा कहता है पिताजी, हंसने लगा। कहा पिताजी अब कैसे इसमें आप वो सब चीज जो देखते हैं गंगा जी में सो यहां देखेंगे, अभी वो कहां विभू रूप है, विशाल धारा है, ये थोड़ा सा जल है, तो उसमें सब लक्षण कैसे देखेंगे आप।
ये थोड़ा जल है, इसमें मछली या कछुए कहां से रहेंगे, कहां से नावें चलेगी, कहां से लोग नहाएंगे। कहा तो तब तो ये गंगा जल नहीं हुआ था, तो कोई दूसरा पानी है। कहा नहीं पिताजी, भले इसमें मछली हो कि नहीं हो, कि नावें न चलती हो, कि कछुआ नहीं हो, कि लोग नहीं नहाता हो, लेकिन पिताजी है यह गंगा जल ही, क्योंकि ये छोटा रूप है, इसीलिए इसमें वो लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है। तब पिताजी ने कहा बेटा याद रखो, वो जो परमात्मा है वो विशाल रूप है, वो विभू रूप है। ये जो जीवात्मा है ये अणुरूप है। भले इस जीवात्मा में वो शक्ति तुमको नजर न आती हो, जैसे तुमने देखा कि गंगाजल जब थोड़ा सा गंगाजल है तो उसमें मछली नहीं है, कछुए नहीं है, लेकिन है गंगाजल ही। इसी तरह से ये जीवात्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, भले उसमें वो शक्ति परिलक्षित न होती हो। इस उदाहरण से पुत्र को ज्ञान हो गया, वास्तव में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जो जीव है वो परमात्मा का ही अभिन्न अंश है। और जब हम जीवात्मा को जानेंगे तो परमात्मा को भी जान लेंगे, याद रखिए, क्योंकि दोनों एक ही एक है। अगर कोई एक बूंद जल को ठीक ठीक जान जाए तो कुएं के जल को जान जाएगा, तालाब के जल को जान जाएगा, नदी के जल को जान जाएगा, समुद्र के जल को जान जाएगा। अगर वो जान गया कि एक बूंद जल क्या है, H2O है, दो भाग है, दो जन एक भाग ऑक्सीजन के मिलन से ये पानी बना हुआ है, तो एक बूंद जल को जान गया, सबको जान गया। इसी तरह जो एक आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया, क्योंकि दोनों तत्वतः एक ही एक है। तो इस प्रसंग से पता चलता है कि ईश्वर कैसा है, वह इंद्रियातीत है, इंद्रियों के द्वारा उसको जाना नहीं जा सकता है, क्योंकि आपके इंद्रियों में शक्ति नहीं है कि ईश्वर को पकड़ सके। याद रखिए, भगवान श्री राम ने उपदेश देते हुए कहा था, गो गोचर जहां लगी मन जाई, असो सब माया जाने हु भाई। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। हमारी इंद्रियां जहां तक जाएगी, हमारा मन जहां तक जाए, वो सब क्या है, माया है। मतलब मन के द्वारा जो सोच पाएंगे वो सब माया है, मन की शक्ति के बाहर है वो परमात्मा। इंद्रियों के द्वारा जो जो ग्रहण हो वो माया है। मतलब क्या है, भगवान राम ने इशारा किया, संकेत किया, इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण हो वह माया है। इंद्रियां हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं ज्ञान ग्रहण करने के लिए, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इन 5 से जो जो ग्रहण करेंगे आप वो सब माया है। आंख से जो रूप को देखेंगे वो माया है, कान से जो शब्द सुनेंगे वो माया है, नाक से जो गंध लेंगे वो माया है, जीवा से जो स्वाद चखेंगे वो माया है, और हाथ से जो स्पर्श करेंगे या चमड़े से स्पर्श करेंगे वो माया है। मतलब समझिए, ये शरीर नहीं रहने वाला है। हमारी आंख, हमारी कान, नाक आदि इंद्रियां नहीं रहने वाली है। तो इन इंद्रियों के द्वारा जिसको पकड़ेंगे वो अभी नहीं रहने वाली है, अर्थात माया है। माया मन आवे जाए सो माया, साधो आवे जाए सो माया। जो एक दिन नष्ट हो जाता है उसको माया कहते हैं। है प्रतिपाल काल नहीं वाको, ना कहूं गया ना आया। ब्रह्म हुआ है जो न जन्म लेता है, न मरता है, न आता है, न जाता है, तो वह इतना सूक्ष्म है, इतना महीन है कि हमारी इंद्रियां उसको ग्रहण नहीं कर सकती है। मन बुद्धि इंद्रिय को गमना ही, आत्मा से जिसको जानेंगे वह परमात्मा है। यही बात कबीर साहब कहते हैं, चाम चश्म सौ नजरी नो आवे, खोज रूह के नैना। चमड़े के आंख से उसको नहीं जान पाओगे, तब रूह के नैना, आत्मा की आंख से जानोगे, आत्म दृष्टि के द्वारा ही वह जाना जा सकेगा। तो हम जो इंद्रियों के द्वारा चाहते हैं ईश्वर को जान लें, ये बिल्कुल बेकार बात है, एकदम बेकार बात है। वेद में मंत्र आया है, ओम शयोजत उरुगाय ज्योतिं वृथा कृडन्तं मिमिते न गावः परिण संकृणुते तीग्म श्रृंगो दिवाहरिर्दृशे नाक्तमृज्र। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों,
हाथ पैर गुदा लिंग रसना त्वचा आंखें आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को ग्रहण करने की चेष्टा करनी झूठ ही एक खेल करना है। ध्यान दीजिएगा, झूठ ही एक खेल करना है। वह परमात्मा इंद्रियों से जाना नहीं जाता, वह इंद्रियातीत है। मतलब अगर कोई चाहता है आंख से ईश्वर को देखें, वह झूठ ही एक खेल कर रहा है। कोई सोचे हाथ से ईश्वर को छुएं, वह झूठ ही एक खेल कर रहा है। वेद में बताया गया कि वह इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य बिल्कुल नहीं है। यही बात आप केन उपनिषद में भी आप देखते हैं। यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। अर्थात जो मन से मनन नहीं किया जाता, जिसकी शक्ति से मन मनन करने योग्य बनता है, उसको तू ब्रह्म जान। जिस देश कालातीत वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। देश काल से घिरे हुए वस्तु की उपासना लोग करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है, वह देश काल से अतीत है। देश काल से मर्यादित वस्तु ब्रह्म नहीं है, देश काल से अतीत है वो परमात्मा। इसको समझिए। देश और काल ये क्या चीज है? देश माने स्थान, समझिए मोटे तौर पर। देश माने स्थान और काल माने समय। तो क्या कहा गया? देश काल से घिरे हुए वस्तु, माने देश काल के बंधन में जो पड़ा है वह ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर सदा से है और देश काल बाद में उत्पन्न हुआ है, परमात्मा के द्वारा बाद में उत्पन्न किया गया है। तो जो परमात्मा देश और काल को उत्पन्न किए हैं वो देश काल के बंधन में कैसे पड़ेंगे? जिसको उत्पन्न किया उसी के बंधन में कहीं पड़ सकते हैं? तो देश काल के बंधन में परमात्मा नहीं है। मतलब क्या हुआ? देश मन मैंने क्या कहा? स्थान, स्थान के बंधन में नहीं। काल मन समय, काल के बंधन में नहीं। का क्या मतलब हुआ? स्थान के बंधन में नहीं, मतलब एक स्थान में है या दूसरे स्थान में नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। याद रखिएगा, स्थान के बंधन में नहीं कि एक जगह है तो दूसरे जगह नहीं है। मतलब है अगर अयोध्या जी में है तो समझिए भागलपुर में नहीं है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। जो वृंदावन में है लेकिन कहलगांव में नहीं है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। मैंने एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। अगर वो एक ही जगह रहता है, स्थान से बंधा हुआ है, और दूसरा है काल मतलब समय, वो समय के बंधन में भी नहीं है। मतलब एक समय में रहता है दूसरे समय में नहीं रहता है, वो परमात्मा नहीं है। अगर सतयुग में है, त्रेता में नहीं, त्रेता में है, द्वापर में नहीं, द्वापर में है, कलयुग में नहीं, वो परमात्मा नहीं हो सकता है। ये उपनिषद में बताया गया। देश काल से अतीत है, वो परमात्मा है। तो वह जो परमात्मा है इंद्रियातीत है, एक ही एक है, उसका कोई रूप आकार भी नहीं है। जब रूप आकार होगा तब ना आंख से आप देख पाएंगे। रूप आकार उसका नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यसः। यजुर्वेद में कहा गया जिस परमात्मा का नाम और यश महान है उसकी कोई प्रतिमा नहीं, उसका कोई रूप नहीं है। ईश्वर का कोई रूप नहीं है। आप ये भी सुनते हैं कि परमात्मा एक ही एक है और वही कभी कभी शरीर धारण करके आते हैं। सुनते होंगे आप, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहा कि जब धर्म का पतन होता है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए युग युग में मैं अवतार लेता हूं। मतलब परमात्मा शरीर में आते हैं। त्रेता में आए तो राम कहलाए, द्वापर में आए तो कृष्ण कहलाए। तो ये जो गीता में भगवान की वाणी है कि युग युग में मैं अवतार लेता हूं धर्म के रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, यही बात रामचरितमानस में है। जब जब हो धर्म कह हानि बाढ़े अधम असुर अभिमानी
करई अनीति जाय नहीं बरनी, असीदई विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। एक ही बात है, तुलसीदास जी वही लिखते हैं कि जब धर्म का पतन होता है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब परमात्मा शरीर धारण करके अवतार लेते हैं। तो परमात्मा एक ही है, वो न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, न जवान होते हैं, न बूढ़े होते हैं, लेकिन वही परमात्मा कभी कभी अवतार धारण करते हैं, शरीर में आते हैं। तो परमात्मा के दो रूप हो गए, एक शरीर वाले, एक बिना शरीर वाले। वो सदा रहते हैं बिना शरीर वाले, कभी कभी शरीर में आ जाते हैं। आप समझ गए? यही बात मैत्रायणी उपनिषद में आया, कहा गया क्या? ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त दूसरा अमूर्त। मूर्त का मतलब शरीरधारी। तो क्या कहा गया कि ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त शरीरधारी, और जो शरीर वाला है मूर्त है वो असत्य है, सदा नहीं रहता है। अब दूसरा अमूर्त बिना शरीर वाला, वह सदा रहता, वह सत्य है। तो ईश्वर के दो रूप हो गए, एक बिना शरीर वाले, कौन? अव्यक्त अनादि अनंत अजय निर्गुण निराकार, वो सदा रहते हैं, वो सत्य है। अब वो दूसरा हो गया शरीरधारी मूर्त, शरीरधारी अस्थूल सगुण साकार, वो सदा नहीं रहते हैं। तो अब आप ये समझिए, ईश्वर दो तरह के हो गए, दो रूप हो गए उनके, एक सदा रहते हैं, एक कभी कभी रहते हैं। संभवामी युगे युगे, युग युग में आए, शरीर छोड़ के चले गए। भगवान राम आए, आज नहीं है। भगवान कृष्ण आए, आज नहीं है, चले गए। वो भी परमात्मा के रूप है, सगुण साकार रूप है, लेकिन वो सदा नहीं रहते हैं। तो आज अगर राम और कृष्ण को खोजेंगे तो आप कैसे खोजेंगे? आज उनकी भक्ति आप कैसे करेंगे? आज तो है नहीं, तो आप कहेंगे फोटो ले आएंगे, मूर्ति बना लेंगे। तो मूर्ति सही सही है सो कौन बताएगा आपको? फोटो सही है सो कौन कह सकता है? कोई इसके लिए वचन नहीं दे सकता है ये बिल्कुल सही फोटो है। अब फोटो की पूजा करने से जीव का कल्याण हो जाए, मुक्ति मिल जाए, ये किसी ग्रंथ में नहीं है। तो आपने ये जाना कि एक ही ईश्वर परमात्मा है, युग युग में शरीर धारण करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि परमात्मा का अपना कोई रूप नहीं है। मैंने बताया ना, ईश्वर का कोई रूप नहीं है। रामचरितमानस में भी आया, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। ईश्वर के स्वरूप का वर्णन यहां किया गया। एक, वह ईश्वर एक है, दो चार पांच नहीं है। ये नहीं मुसलमानों का ईश्वर अलग, ईसाई का ईश्वर अलग, हिंदू का ईश्वर अलग, सो नहीं। वह एक ही एक है, सृष्टिकर्ता, इस सृष्टि को बनाने वाला एक, अनीह, इच्छा रहित, इच्छा रहित है वह। अरूप, उस परमात्मा का कोई रूप नहीं है। अनामा, उसका नाम भी नहीं है। तो और सब कुछ तो आप समझ गए भाई, ईश्वर एक है, ये समझ गए। अनीह, इच्छा नहीं, ये भी समझ गए। और जब कहते हैं अरूप अनामा, तब आप कहेंगे कि अनामा कैसे हुआ? नाम तो बहुत है। अरूप कैसे हुए? जब वो रूप में आते हैं, जब वो राम बन के आए, कृष्ण बन के आए, तो अरूप कैसे हुए? आप कहेंगे नहीं, ये जो राम का रूप है ये ईश्वर का रूप है। तो याद रखिए कि कोई पूछे ईश्वर कैसा होता है, तो आप राम का फोटो दिखा दीजिएगा ऐसा होता है, तो ये गलत हो जाएगी। आप कृष्ण का रूप दिखा दीजिए कि ऐसा, या शिव भगवान का रूप दिखा दीजिए कि ऐसा ईश्वर होता है, तो आपकी उक्ति गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? इसको समझिए। परमात्मा विभिन्न रूप में आते हैं, लेकिन कोई रूप उनका नहीं होता है, कोई रूप उनका अपना नहीं होता है। समझ लीजिए। मान लीजिए कोई आदमी का नाम है सोहन, और वो गाल फुला करके और वो बन गया हनुमान जी, पूंछ लगा लिया। अब कोई पूछे सोहन कैसा होता है, तो आप हनुमान जी का रूप दिखा दीजिए, यही है सोहन, तो ठीक होगा? नहीं होगा? गड़बड़ हो गया ना। कल को वही सोहन रामलीला में सीता माता का पाठ अदा किया, खूब बढ़िया से एकदम सज के सीता बन गया। कोई पूछे सोहन कैसा होता है, आप सीता जी का फोटो दिखा दीजिए ऐसा होता है, तो ठीक होगा? गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? अब इसी को मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए। परमात्मा विभिन्न रूप में आते हैं, लेकिन कोई रूप उनका अपना नहीं है, वह अरूप है। कैसे? अब एक उदाहरण से समझिए बढ़िया से। फुटबॉल में हवा नहीं है तो वो दबी हुई है, ठीक है ना। और जब हवा भर दिए तो फुटबॉल बड़ा हो गया।
पूरा टाइट हो गया, बड़ा हो गया। अच्छा, अब किसी लंबा बैलून है, उसमें हवा भर दीजिए तो वो भी पहले दबा हुआ है, बाद में वो लंबा हो गया। अब जिसके सामने में आप हवा भरे हैं उसको पूछिए कि भाई फुटबॉल बड़ा कड़ा लगता है, इसके अंदर में क्या है? तो हवा है। अच्छा, बैलून में क्या है? तो कहेगा हवा है। फिर उस आदमी को पूछिए कि जो इस फुटबॉल में जो हवा है उसका आकार कैसा है, सो बताओ। फुटबॉल में हवा है तो उसका आकार कैसा है? तो क्या कहेगा? कहेगा गोलाकार है। फुटबॉल के अंदर हवा गोलाकार है। और जो लंबा बैलून है उसमें पूछिए कि भाई हवा कैसी है इसके अंदर में, तो कहेगा कि भाई ये जो है हवा ये लंबाकार है। ये लंबा में है तो लंबाकार है। और साइकिल के ट्यूब में भर देंगे तो चक्राकार कहेंगे उसको, है कि नहीं? तो अब देखिए कि फुटबॉल में हवा है तो गोलाकार है, अब बैलून में है तो लंबाकार है, और साइकिल के ट्यूब में है तो चक्राकार है। अब सब तीनों को हटा दीजिए। अब उस व्यक्ति को पूछिए, अच्छा आप बताइए कि हवा कैसी होती है, गोलाकार होती है कि चक्राकार होती है कि लंबा होती है? लंबाकार होती है। अब क्या कहेगा? हवा न गोलाकार होती है, न लंबाकार होती है, न चक्राकार है ना? सही। अरे फुटबॉल में भाग दिया तब ना गोलाकार हुआ, लेकिन हवा गोलाकार नहीं होती है। बात तो बुझे कि नहीं? वो राम के रूप में आए तब ना राम जैसा लगते हैं, लेकिन वो राम का रूप उनका अपना रूप नहीं है। फुटबॉल में जो गोल हो गया तो हवा गोलाकार नहीं होती है। किसी रूप में परमात्मा आ जाए, परमात्मा का अपना कोई रूप है नहीं। एक अनीह अरूप अनामा, बिल्कुल रूप रहित है, आकार रहित है। रूप रहे तब ना आंख से देख लेंगे। याद रखिए, किसी भी रूप का दर्शन परमात्मा का दर्शन नहीं है। तब आप कहेंगे कि परमात्मा ही जब रामकृष्ण के रूप में आए तो जब रूप का दर्शन किए तो परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ? तो परमात्मा का दर्शन हुआ, लेकिन परमात्मा के मायिक रूप का दर्शन हुआ। भगवान राम ने क्या कहा कि इंद्रियों के द्वारा जिसको ग्रहण करोगे वह माया है। तो हम जो रूप देखे वो असल परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा की माया है। इसको समझिए। जहां माया है वो ब्रह्म का दर्शन नहीं है। माया का दर्शन कर लिए तो आप सोचिएगा ब्रह्म का दर्शन कर लिए, तो ऐसी बात नहीं है। भगवान कृष्ण का दर्शन सब कोई करते थे। मैंने पांचों पांडव भी किए, बहुत लोग किए, लेकिन आप सोचिए कि मर करके पांचों भाई पांडव द्रौपदी सहित नरक चले गए, बाद में स्वर्ग गए। तो दर्शन होने के बाद में कहां चले गए? नरक में चले गए। लेकिन शबरी को जो दर्शन हुआ वो सीधा मोक्ष में कैसे चली गई? ये समझने की बात है। तो जो सिर्फ बाहरी दर्शन करेंगे, आंखों के द्वारा दर्शन करेंगे, वो परमात्मा का दर्शन नहीं, परमात्मा के मायिक रूप का दर्शन है। मैंने क्या कहा आपको कि सोहन नाम के बहुरूपिया को जानना है तो सिर्फ जब रूप बनाता है उस समय फोटो खींचने से, उस समय देखने से काम नहीं चलेगा। असल रूप उसका कुछ और है। असल को जानिए। वह जो है विभिन्न रूपों में आता है, वह एक ही स्वरूप है उसका। एक स्वरूप को जान गए तो चाहे राम बने कि कृष्ण बने, आप उसको जान लीजिएगा। तो किसी भी रूप का दर्शन परमात्मा का दर्शन नहीं है, और उस दर्शन से मुक्ति नहीं मिलती है। भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को अपना विराट रूप दिखलाया। वो देख करके बहुत आनंदित हुए। उनको लगा कि हमारा सब काम बन गया, इतना बढ़िया रूप देख लिया, अब काम पूरा हो गया। लेकिन दर्शन देने के बाद भगवान कृष्ण ने क्या कहा? वो अपना रूप समेट दिया। फिर कहते हैं, हे नारद मुनि, आपने जो अभी दर्शन किया वो मेरा सत्य स्वरूप नहीं है, वो हमारी उत्पन्न की हुई माया है। मतलब हमारा जो रूप देखे आप वो असल रूप नहीं है। मेरे सत्य स्वरूप को जानने के लिए आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा। आगे जाने का मतलब अंधकार प्रकाश शब्द के आगे जाना पड़ेगा, तभी असली रूप को जान सकेंगे। इसलिए याद रखिए, किसी भी रूप का दर्शन परमात्मा का मतलब पूर्ण दर्शन नहीं है। पूर्ण दर्शन वो सांकेतिक दर्शन है, और उस दर्शन से कल्याण नहीं होता है। आप मान लीजिए कि देव दर्शन करते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ऐसा नहीं लगता है कि सब दुख समाप्त हो गया, जबकि ईश्वर के मिलने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब बाहर में दर्शन करते तो हमारे सारे दुख समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए आपको भी समझ में आएगा कि दर्शन तो हुआ लेकिन कुछ कमी रह गई, हमारे दुखों का निवारण पूर्णतः नहीं हुआ।
तो असल दर्शन क्या है? वो ब्रह्म का दर्शन। उसका दर्शन कहां होगा? बाहर में भटकेंगे दर्शन नहीं होगा, बाहर में दौड़ते हैं इंद्रियों के द्वारा दर्शन करते हैं, तो इसलिए माया को पकड़ते हैं। और जब अंदर चलेंगे तब उस एक ब्रह्म का दर्शन होगा और तभी जीव का कल्याण हो सकता है। एक बार कुछ पंडित लोग आए गुरु महाराज के पास और उन्होंने पूछा कि महाराज जी, इतने जो मंदिर हैं सब जगह मूर्तियां हैं, तो आप बताइए मूर्ति भगवान है कि नहीं? उन लोगों को पता चला कि ये बाहरी जो उपासना है उसका प्रचार नहीं करते, इसलिए उन्होंने पूछा कि ये जो जितनी मूर्तियां हैं तो वो भगवान है कि नहीं है? गुरु महाराज को पूछा तो गुरु महाराज ने कहा, देखिए पंडित जी, सभी मूर्ति में भगवान है, सभी मूर्ति में ईश्वर विराजमान है, लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है। सभी मूर्ति में भगवान है लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि मूर्ति में भगवान है लेकिन मूर्ति भगवान नहीं हुआ? तो आप हमको बताइए कि आप ठीक ठीक कहिए कि मूर्ति को मानते हैं कि नहीं मानते, ये बताइए। मूर्ति को आप मानते हैं कि नहीं, ये बताइए हमको, साफ साफ कहिए। तो गुरु महाराज ने कहा, देखिए पंडित जी, हम मूर्ति को मानते भी हैं और नहीं भी मानते। तो पंडित जी को संतुष्टि नहीं हुई, कहा आप घुमा घुमा के जवाब देते हैं, हम मानते भी हैं नहीं भी मानते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तो साफ साफ हमको समझाइए कि मानते कैसे हैं, नहीं कैसे मानते हैं, क्या मतलब हुआ? तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, देखिए जो मूर्ति है ना, वो परमात्मा का एक सांकेतिक रूप है, तो उस रूप को बना करके, मूर्ति बना करके यदि हम उसका ध्यान करें हैं तो इसके लिए हम मानते हैं मूर्ति को, कि मूर्ति का रूप बनाइए, उस रूप को ध्यान कीजिए। भगवान बुद्ध के शिष्य भगवान बुद्ध की मूर्ति रखते थे, उसका ध्यान करते थे, रूप का ध्यान होता है। सुतक मुनि राम का ध्यान करते थे, भगवान श्री राम का ध्यान करते थे। तो राम का ध्यान कैसे करेंगे? जब रूप रहेगा तब ना। तो रूप की जरूरत है कि नहीं? कहने का मतलब रूप का निरादर नहीं है, ये नहीं कि रूप बेकार है, सो नहीं। रूप का हम ध्यान करते हैं, रूप का आदर करते हैं। भगवान राम का भी आदर है, भगवान कृष्ण का भी आदर है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो सबको ज्ञान दिए हैं, हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन उन्हीं का दर्शन परमात्मा का दर्शन नहीं है, बस ये समझना। मूर्ति का भी महत्व है, लेकिन उसी का दर्शन कर लेने से यह मत सोचिए कि हमारा काम पूरा हो गया। तो गुरु ने क्या कहा कि मूर्ति बना करके और उस रूप को अंदर में ध्यान करें, इस काम के लिए हम मूर्ति को मानते हैं। लेकिन मूर्ति बना करके मेला लगावे, पैसा वसूले, चढ़ावे और पैसा अपना व्यापार चलावे, इस काम के लिए हम मूर्ति को नहीं मानते हैं। ये कहीं मूर्ति रख दी है, यहाँ खूब चढ़ाओ, चढ़ा करके बस अपना अपना ले गया घर उठा करके, मैंने व्यापार बना लिया है, इसके लिए हम नहीं मानते। बेचारे पंडित जी वहां से निकल गए कि अब बेसी देर बैठेंगे तो और कुछ पोल खोलना शुरू कर देंगे, है कि नहीं? लड्डू पेड़ा लापसी पूजा चढ़े अपार, अब पूजी पुजारी ले गए दे मूर्ति के मुंह छान, मूर्ति के मुंह सटाए और सब पंडित जी ले गए। तो कहने का मतलब यह है कि वो तो अलग व्यवसाय है उनका, तो इसका प्रचार होने लगेगा, मतलब भेद खुल जाएगा। इसलिए पंडित जी लोग चले गए, गुरु महाराज के ज्ञान को उन्होंने ग्रहण किया कि बात तो सही है कि परमात्मा विभिन्न रूप में आते हैं, किसी रूप का ध्यान कर लीजिए, गुरु भी परमात्मा का ही रूप है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, रोज गाते हैं, रामायण पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? कृपा सिंधु नर रूप हरि, रामचरितमानस में। तो गुरु क्या है? कृपा के सिंधु नर रूप में हरि है, माने जो सदगुरु होते हैं वो भी परमात्मा के रूप हैं। जैसे राम और कृष्ण परमात्मा के रूप हैं, वैसे ही गुरु भी परमात्मा का रूप है। किसी रूप का ध्यान करेंगे, आप आदर करेंगे नहीं तो आप उनके रूप को कैसे अंदर में क्या कहते हैं दर्शन करेंगे? इसलिए परमात्मा के दोनों रूप की भक्ति करिए, लेकिन लक्ष्य सगुन को छोड़ करके आगे बढ़ने का लक्ष्य होना चाहिए, याद रखिए। तो हमारा ईश्वर एक ही एक है, वो सर्वव्यापी है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है, वो सबके अंदर है, आपके हृदय में भी बैठे हुए हैं। जब अंदर चलेंगे ध्यान के द्वारा, तब ईश्वर के ज्योति का दर्शन होगा, ब्रह्म ज्योति। फिर ईश्वर के शब्द का दर्शन श्रवण होगा, मतलब ब्रह्मनाद। और जब ज्योति और नाद को पकड़ेंगे तब अंदर में ही ईश्वर को पाएंगे। इसलिए सभी संतों ने कहा कि बाहर में मत खोजो, अंदर में खोजो। बाहर में खोजो मिलेंगे ही नहीं। गुरुमाई ने क्या कहा? निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। मना कर दिए, नहीं खोजना। क्यों मना कर दिए? कोई कारण होगा ना।
अरे गुरु महाराज जी पहले बाहर में खोजते थे, वो देख चुके थे कि बाहर में खोजने से मिलता है नहीं। एक बार तो हम भटके हैं, काहे जो लोग भटकने जाएगा। किसी को भी आज तक बाहर में भटकने से ईश्वर नहीं मिले, और जो अंदर में भटका उसी को मिलता। क्यों भटकता फिर कहा तू वही तलाशे यार में, रास्ता सहज में है दिलबर पे जाने के लिए, वो अंदर का रास्ता है, अंदर में चलना पड़ता है। तो कुमार कहते हैं कि अपने शरीर के अंदर ही खोजो, निज तन में खोज, बाहर न खोजना। बाहर खोजोगे क्या होगा? समय बर्बाद, शक्ति बर्बाद, साधन बर्बाद, अब मिलेगा कुछ नहीं। तो बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। जब अंदर में है तो बाहर में क्यों खोजने के लिए जाएंगे? प्रकृति पार प्रभु सदौरवासी, रामचरितमानस में आया कि सबके हृदय में बैठे हुए हैं कौन? परमात्मा। भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं। तो जब अंदर में निवास करते हैं तो बाहर में क्यों दौड़ने जाए? बाहर में मिलेंगे भी नहीं। इसलिए निज तन में खोज सदन, बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। यही बात कवि साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, का खोजो बड़ी दूर, जो कोई खोजे यही नगरिया, सो पावे भरपूर। जो इस नगर में खोजता है भरपूर पाता है, और जो बाहर में भटकता है भटक के मर जाता है, उसको मिलने वाला नहीं है। इसलिए जुक्ति जानिए, अंदर में कैसे खोजेंगे, इसकी जुक्ति ही भजन भेद है। इसलिए सबको चाहिए कि दीक्षा लेकर के, भजन भेद लेकर के अंदर में चलें, और अंदर ही चल करके जप ध्यान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु